हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक एजुकेशन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कंटेंट को और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। उसके बाद हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई स्टेटमेंट है तो किस तरह से वह एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट की जाती है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाने में कि आप सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज करें। मीनिंग ना चेंज करे का अर्थ होता है कि आप उसका टेंस ना बदलें। ओके, अगर मान लीजिए एक्टिव में लिखा है कि वह खेलता है, तो उसका जब पैसिव होएगा या फिर वह फुटबॉल खेलता है तो उसको मैं पैसिव में जब करूंगा तो मैं उसको वो खेलता था या ऐसा नहीं कर दूंगा कि वो खेलेगा, वो टेंस वही का वही रहेगा। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम अब डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस बेसिकली बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसा कि आपको याद होगा हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या देखा था, सब्जेक्ट ओके प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो अब इसको अगर हम पास्ट में देखें कोई सेंटेंस को, तो पास्ट में सेंटेंस कैसा दिखेगा कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर मैं इसको अंडरलाइन करके कहूंगा कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ लिखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है ओके कंपेयर टू देयर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो ये क्या होता है वो अपन ओवर द कोर्स डिस्कस कर ही रहे हैं और बहुत डिटेल में हम क्रैश कोर्स में उसको कवर नहीं करते, वो बेसिकली फुल कोर्स में रहेगा। तो यहाँ पर हम जस्ट ये देखते हैं कि क्या हमारा मीनिंग है सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट से। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैं कहता हूं कि राम प्ले फुटबॉल। ओके, तो ये क्या है, राम फुटबॉल खेलता है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि राम प्लेड फुटबॉल, ओके प्लेड फुटबॉल लिखूंगा, तो प्लेड फुटबॉल का मतलब क्या हुआ कि राम फुटबॉल खेलता था। तो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली कैसा है, ये एक्टिव वॉइस है इन द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ये एक्टिव वॉइस किसमें है, ये वाला सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस कहलाएगा ये। तो यहाँ पे ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे ये प्लेड हो गया। प्लेड मतलब प्ले वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल या फिर कहें प्ले वर्ड का थर्ड फॉर्म। ओके, तो क्योंकि प्ले वर्ड के लिए पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म सेम होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म लिख दिया। तो और आगे होता है फुटबॉल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो रूल कैसा बन गया कि एक्टिव वॉइस अगर कोई सिंपल पास्ट टेंस में लिखा होगा सेंटेंस, तो उसमें क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा और फिर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट वो चीज है जो एक्शन परफॉर्म करता है, ये सभी के लिए कॉमन है, और ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, ये भी पिछले लेक्चर से कॉमन है। ओके, अब अगर कोई सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में वो कैसा दिखेगा, पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हम यहाँ पे एक टर्म लगा देंगे वॉज एंड वर, देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थर्ड फॉर्म नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं पास्ट पार्टिसिपल ही बोल रहा हूं। क्यों, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका वर्ब जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। ओके, तो एक्टिव और पैसिव में जरा रिलेशन देखिए, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं सब्जेक्ट के ऊपर ओ लिख दूं, इट मींस कि ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर एस लिख दूं, इट मींस जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रूल बन गया हमारा कि अगर एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, साथ में क्या आ जाएगा टर्म वॉज वर। तो आपको याद होगा हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या करा था, इज लगाया था, इज एम और आर, ये 3 वर्ड लगाए थे। लेकिन अब क्योंकि हम पैसिव सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज या फिर वर, डिपेंडिंग ऑन द प्लूरल सिंगुलर वर्ब। ओके, सॉरी सब्जेक्ट।
तो रूल क्या बना, रूल बना कि यहां पर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आएगा जो कि बिल्कुल सेम है। इसी तरह से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे या फिर यहाँ पे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वह चीज है जिसका जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो आखिरी में आएगा और जो एक्शन परफॉर्म जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा वो सबसे आगे आएगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट इज ऑन हुम एक्शन इज परफॉर्म्ड। ओके, अब इसका मैं एग्जांपल देखिए यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेंटेंस है, राम प्लेड फुटबॉल। तो ये यहाँ पे अगर अपन देखें तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मैं रूल को फॉलो करूंगा। पहला रूल है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, मतलब जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा फुटबॉल। ओके, फुटबॉल। उसके बाद क्या लगाऊंगा, वॉज और वर। तो वॉज और वर में कौन सा लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर लग जाएगा। तो फुटबॉल एक सिंगुलर है तो मैं लिखूंगा फुटबॉल वॉज। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। तो यहां पे कौन सा वर्ब था, देखिए प्लेड था। अब प्ले जो वर्ड है उसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। तो मैं लिखूंगा फुटबॉल वॉज प्लेड। ओके, प्लेड और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में आपको याद होगा हमने एक बाय वर्ड का यूज किया था। ओके, फिर हम लिखेंगे फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम। तो ये जो सेंटेंस बना ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिव वॉइस। ओके, इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। ये एक जनरल रूल है टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में जो भी सेंटेंस होगा उसको कन्वर्ट करने का यह तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो लेट सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, शी क्लीन्ड द हाउस। तो अब यहाँ पे बताइए शी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लीन्ड जो है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि क्लीन के लिए भी जो पास्ट फॉर्म है वो क्लीन्ड हो जाता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्लीन्ड ही रहता है। ओके, हम डिस्कस करेंगे ऐसे वर्ब्स को जो कि अलग अलग किस तरह से होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का कंसेप्ट आता है, हम बिल्कुल एक सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। बट अभी समझने के लिए इसी चीज को देखिए कि शी क्लीन्ड द हाउस में ये हमारा सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हुआ, शी हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो हाउस है वो ऑब्जेक्ट हो गया और क्लीन्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द हाउस, ओके, द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय हर। ओके, तो द हाउस के आगे क्या लगाया हमने, वॉज लगाया, क्यों, क्योंकि द हाउस एक सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर। तो जब भी हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ओके, मतलब या फिर पैसिव वॉइस के टर्म्स में कहा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो आप यूज करेंगे वॉज, और अगर प्लूरल होगा तो ये होगा वर। ओके, मतलब अगर मान लीजिए सेंटेंस यहाँ पे ऐसा होता कि शी क्लीन्ड द हाउसेस। ओके, मान लीजिए यहाँ पे HOUSES ऐसा हाउसेस होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, द हाउसेस वर क्लीन्ड बाय हर। ओके, कि द हाउसेस वर क्लीन्ड बाय हर। तो यहाँ पे बेसिकली हर जो है वो, हेयर जो हाउस है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हर जो है वो ऑब्जेक्ट है और वॉज क्लीन्ड जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को। चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं, जेफ बॉट अ न्यू कार। तो देखिए जेफ बॉट अ न्यू कार में जेफ हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी, बॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अ न्यू कार इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको डिटेल में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप रेफरेंस के लिए नोट्स बना सकें। ओके, तो हर एक चीज जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपको ऐसा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लेक्चर्स को सुन लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन एक्टिव पैसिव एक ऐसी कंसेप्ट है कि इसके अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे तो एग्जाम में आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। ओके, बिकॉज हमारा हर एक लेक्चर ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक भी जाता है, तो आप सारे लेक्चर्स को एग्जाम टाइम पे वापस से नहीं देख सकते, काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप नोट्स बनाते चलें। ओके,
तो जेफ बॉट द न्यू कार, तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए कन्वर्ट करने का। ओके, सो आई होप आपने कन्वर्ट कर लिया होगा। तो इसका पैसिव बन जाएगा अ न्यू कार वॉज बॉट बाय जेफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये बॉट वर्ड क्या है, ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है बॉट। ओके, तो ये बॉट हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कार जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, जेफ हमारा ऑब्जेक्ट और वॉज बॉट हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स। ओके, सो टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स में कॉल वर्ड होता है, कॉल का हम पास्ट बनाएंगे तो ये कॉल्ड बन जाता है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। आई होप क्लियर ही होगा सभी को। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए जरा इसको सॉल्व करने का। ओके, सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। पैसिव वॉइस में कैसा कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड। ओके, क्यों आया, बिकॉज द स्टूडेंट्स इज प्लूरल, ये प्लूरल है इसलिए ये वर कॉल्ड बाय द टीचर। ओके, और यहाँ पे हियर द स्टूडेंट्स हैज बिकम द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज टीचर एंड वर कॉल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अगले पे आते हैं। चलिए, शी सेव्ड हर मनी। तो शी सेव्ड हर मनी में सेव वर्ड जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, सेव्ड। ओके, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सेव्ड ही होता है। ओके, तो शी सेव्ड हर मनी में, शी सेव्ड हर मनी में शी इज योर सब्जेक्ट, सेव्ड इज योर वर्ब एंड मनी इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर मनी वॉज सेव्ड बाय हर। क्यों, बिकॉज शी जब वर्ड है तो शी वर्ड को जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है हर। ओके, तो ये एक सिंपल सा रूल है, देखिए इसको कुछ इस तरह से याद रखिए। जब भी ही होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। जब भी शी होगा तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, हर। जब भी वी होगा तो वी का हम अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए जरा, जस्ट ट्राई कीजिए एक बार सोचने की। आप किसी सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, आपने बहुत जगह यूज भी किया है, तो वी का क्या बन जाएगा, अस। ओके, वी का बन जाएगा अस। सो यहाँ पे ये इस तरह के रूल होता है बेसिकली कन्वर्ट करने का, कि जब आप एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्जन होता है। ओके, तो इसे लिखते जाइए बिकॉज ये आपको आगे के क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज आएगा इस तरह की चीजें। तो वी का बन जाएगा अस। ओके, इस तरह से इट भी होता है, इस तरह से यू भी होता है, योर भी होता है, सबका होता है एक एक फॉर्म। तो विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस बन गया और इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो कुछ इस तरह से होगा जो कि आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी सैंग अ सॉन्ग। ओके, तो अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द पैसिव वॉइस। सो शी सैंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट बन गया, सैंग क्या बन गया, ये बेसिकली हमारा वर्ब बन गया और सॉन्ग बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे। वीडियो पॉज करके जरा ट्राई कीजिए। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब इसको कन्वर्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगा, अ सॉन्ग। ओके, अ सॉन्ग वॉज, क्योंकि सॉन्ग मतलब एक ही है, ये सिंगुलर है। ओके, वॉज क्योंकि ये वॉज आया, उसके बाद और ये आ गया, यहाँ पे वॉज के बाद आया संग। ओके, अब इसका अंतर समझिए क्या होता है। इसका अंतर ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज सिंग हमारा एक वर्ड है जो कि प्रेजेंट फॉर्म में, इसका जब हम पास्ट लिखते हैं तो वो हो जाता है सैंग, और जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो वो हो जाता है संग। ओके, तो जैसे मैंने कहा था आपको, एक्टिव वॉइस में यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है या फिर पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि कुछ केसेस में सेम होता है। एक जनरल रूल में आप ये मान लीजिए कि थर्ड फॉर्म मिल रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है ये कन्वर्ट जब होगा पैसिव में तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ओके, तो सिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रेजेंट फॉर्म तो सिंग है, पास्ट फॉर्म जो है वो सैंग है और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो संग है। ओके, इसलिए ये सेंटेंस कैसा बन गया, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अ सॉन्ग वॉज सैंग बाय हर, इट विल बी संग। ओके, और शी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, शी का ऑब्जेक्ट बन गया हर। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं,
काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत सारे कवर होते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अगला क्वेश्चन लेते हैं, somebody hit me. ओके, नाउ somebody यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, hit ये हमारा वर्ब है। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो हिट लिखा हुआ है, तो देखिए हिट जो वर्ड है, हिट वर्ड का प्रेजेंट फॉर्म भी हिट होता है, पास्ट फॉर्म भी हिट होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हिट ही होता है। अब आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता, ये याद कैसे रहेगा, तो ये अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही याद रहेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको उतना ज्यादा याद होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हिट क्या है, ये वर्ब का बेसिकली थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए मी जो वर्ड है ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म में क्या होगा, इसका सब्जेक्ट फॉर्म में हो जाएगा आई। ओके, तो अभी हमने जो लिखा था यहाँ पे पहले हमने जो लिखा था अभी जब हमने शी ही और वी को कन्वर्ट किया था, तो वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, उसी तरह से यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है और मी का जो सब्जेक्ट हो गया वो आई हो जाएगा। ओके, तो इट मीन जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे तो ये सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। जब इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, आई। तो इट मीन सब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्टार्ट होगा आई वॉज हिट बाय समबडी। ओके, तो समबडी जो वर्ड है उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म एक जैसा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, उसको कन्वर्ट जब हम करेंगे सब्जेक्ट में तो वो बन जाएगा आई। ओके, तो ये आई वॉज हिट बाय समबडी। ओके, तो आई वॉज हिट, देखिए यहाँ पे भी हिट ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही है। ओके, जैसे कि मैंने इस रूल के तहत आपको कहा कि हिट जो है वो प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, फ्यूचर में, हर जगह सेम ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। ओके, चलिए अगले पे आते हैं, वी स्टॉप्ड द बस। ओके, तो देखिए ये वी वर्ड आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप्ड जो है अभी आप आसानी से समझते हैं, स्टॉप का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल स्टॉप्ड होता है। ओके, ये इस तरह से कन्वर्जन होता है। तो स्टॉप जो है वो पास्ट में भी स्टॉप्ड रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्टॉप्ड रहेगा। ओके, द बस, तो द बस जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा द बस वॉज स्टॉप्ड बाय अस। ओके, अस क्यों आया, बिकॉज वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है अस। ओके, अगला, अ थीफ स्टोल माय कार। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ थीफ, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, बहुत अच्छी बात है। स्टोल, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया। ये कहां से आया, स्टोल मतलब चोरी करना होता है, तो स्टील जो वर्ड होता है, ओके, स्टील मतलब क्या होता है, चोरी करना इन प्रेजेंट फॉर्म। ओके, अब इसको हमने क्या करा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लिखा है स्टोल। तो ये स्टील का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है स्टोल, लेकिन क्या पास्ट पार्टिसिपल भी स्टोल ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये माय कार जो है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए कन्वर्ट करके कैसा बनेगा, ये बन जाएगा माय कार। ओके, अब माय कार क्यों बोला, बिकॉज देखिए ये माय जो है ये अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, माय कार एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये तो एज इट इज ही रहेगा, माय कार। ओके, तो माय कार वॉज, क्योंकि एक सिंगल कार है, सिंगुलर है, यहां पे देखिए वर्ड क्या आ रहा है, स्टोलन। ओके, स्टोलन क्यों आ रहा है, बिकॉज स्टील का पास्ट फॉर्म स्टोल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है स्टोलन। ओके, बाय अ थीफ। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, दे डिडंट लेट हिम गो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दे डिडंट लेट हिम गो में दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डिडंट का मतलब क्या हुआ, डिड नॉट। ओके, डिड नॉट लेट हिम गो, तो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा है डिड नॉट लेट वाला, ये हमारा ऑब्जेक्ट है हिम। ओके, और फिर ये गो हमारा बेसिकली वर्ब हो गया। ओके, तो ये गो वर्ब क्यों हो गया, आप बोलोगे ऐसा क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो आखिरी में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आखिरी में ही आ रहा है ऑब्जेक्ट जो है हिम, लेकिन गो क्या है, वर्ब है, तो वो सेंटेंस को लिखने का तरीका है, एक डायलेक्ट है, एक इंग्लिश का फॉर्मेट है कि हम इसको ऐसा नहीं लिख रहे कि दे डिड नॉट लेट गो हिम। ओके, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, दे डिड नॉट लेट हिम गो। ओके,
तो जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट लेट गो बाय देम। ओके, ही वॉज, क्योंकि हिम को क्या करेंगे, ही, अभी हमने देखा था कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिम का सब्जेक्ट जो है वो ही हो जाएगा। ही वॉज सिंगल पर्सन है इसलिए वॉज लगा दिया। नाउ नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है देखो, डिड नॉट, तो डिड नॉट लिखा है इसलिए हमने इसको क्या लिखा, नॉट लेट। ओके, नॉट लेट गो बाय देम, ही वॉज नॉट लेट गो बाय देम। तो ये जो लेट वर्ड है इसका पास्ट फॉर्म ऐसा लेटेड नहीं हो जाता, ये लेटन नहीं हो जाता, ये लेट का लेट ही रहता है। ओके, ये लेट वर्ड जो है इट विल रिमेन लेट ओनली, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग रूल होता है, वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। अभी के लिए समझ लीजिए, सो दे हमारा सब्जेक्ट था, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, देखिए ये दे सब्जेक्ट लिखा हुआ था, तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, देम। ओके, तो अब आपके पास कितने सारे रूल्स हो गए, आपके पास हो गया एक तो ही का ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट, ओके, फिर वी का ऑब्जेक्ट, फिर आई का ऑब्जेक्ट, और फिर दे का ऑब्जेक्ट। तो अब आप खुद ही कन्वर्ट करके लिख लीजिए, ही मतलब हिम हो गया, दिस इज हर, यहाँ पे अस हो गया, आई का क्या हो गया, अभी अभी हमने देखा था मी, ओके, और दे का क्या हो गया, देम। ओके, सॉरी। सो आई होप ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शी डिड नॉट विन द प्राइज। ओके, तो ये शी वर्ड क्या हुआ, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, द प्राइज हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर अगर हम इसका टेंस देखें सेंटेंस का, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये आएगा या कॉमन डाउट ये मन में आएगा कि अच्छा विन जो वर्ड होता है वो तो प्रेजेंट में हुआ, जीतना, तो इसका वॉन जो होता है ये हमारा पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन इस सेंटेंस में तो मुझे विन लिखा दिख रहा है, तो क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में, नहीं, ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, ये पास्ट फॉर्म में ही है। कैसे पता, ये हमें पता चलेगा इस पर्टिकुलर वर्ड से, डिड नॉट। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी अगर इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करना है तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल ऐसा एक लिया था कि राम प्लेड फुटबॉल। ओके, राम प्लेड फुटबॉल, तो ये मैंने पास में लिखा। अब मैं अगर इसको निगेटिव वे में लिखना चाहता हूं, मैं इसको लिखना चाहता हूं कि राम ने फुटबॉल नहीं खेला था, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने फुटबॉल खेला था, तो राम ने फुटबॉल नहीं खेला था उसको मैं कैसे लिखूंगा, राम डिड नॉट प्लेड नहीं लिख सकता। यहां पे अगर मैंने ऐसा लिखा कि राम डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा। वो बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे तो ये प्लेड लिखा है, तो क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं तो पास्ट फॉर्म में तो प्लेड ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जो डिड वर्ड है, ठीक है ना, ये खुद ही पास्ट के बारे में बता रहा है। डिड क्या है, डिड पास्ट फॉर्म है किसका, डू का, तो डू का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी डिड है, तो इसलिए जब मैं डिड के साथ कोई वर्ब लगाना चाहता हूं, ठीक है, कोई वर्ब लगाता हूं, तो वो वर्ब प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, क्योंकि डिड खुद ही पास्ट को शो कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है राम डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, ये गलत होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस देखिए, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। द रीजन इज वेरी सिंपल कि डिड जो वर्ड है वो ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में। ओके, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये विन आया है, वॉन नहीं आया। ओके, वॉन वर्ड क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास डिड लिखा हुआ है, तो डिड इसको ऑलरेडी पास्ट फॉर्म बता रहा है। ओके, आई होप ये रूल समझ में आया होगा। ओके, जैसे मैंने लिखा राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ओके, तो ये सेंटेंस पास्ट में ही है। ओके, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म शो कर रहा है। चलिए इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। तो द प्राइस, ये ऐसे कैसा, वॉज क्योंकि सिंगुलर है। ओके, नॉट वॉन। ओके, अब देखिए यहां पर ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये जो वॉन आया है ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो विन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन, और पास्ट पार्टिसिपल भी वॉन ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन दोनों सेंटेंस में अंतर कहाँ आ रहा है, देखिए ये विन जो है आप बोलोगे अच्छा ये तो प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन हम वर्ब किसको ले रहे हैं, हम इस पूरे सेंटेंस को, डिड नॉट विन को वर्ब ले रहे हैं, तो ये बेसिकली थर्ड फॉर्म है। ओके, तो ये शी डिड नॉट विन की जगह क्या आ गया, नॉट वॉन।
ओके, डिड नॉट विन की जगह क्या आ गया, नॉट वन बाय हर, तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है। शी जो है वो ऑब्जेक्ट में हर बन जाएगा, द प्राइस तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर है द प्राइस, तो वॉज आ गया। ओके, और नॉट वन मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डिड नॉट विन को। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि डिड नॉट विन का पास्ट पार्टिसिपल क्या बन गया, नॉट वन। ओके, अगला, दे डिडेंट मेक देयर बेड्स। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, दे, तो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो देम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देयर बेड्स, ओके, तो देयर बेड्स या फिर कहा जाए ये बेड्स या फिर द देयर बेड्स, ये जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब है डिड नॉट मेक। ओके, ऐसा क्यों, अब आप जानते हैं कि मेक जो वर्ड है उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने मेक लिखा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रूल, इस रूल की वजह से हमने यहाँ पे मेक लिखा हुआ है। ओके, तो इट मीन्स जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पैसिव वॉइस में तो क्या बन जाएगा, देयर बेड्स वर। ओके, वर क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल है, तो देयर बेड्स वर नॉट मेड। ओके, तो डिड नॉट मेक को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, नॉट मेड, तो ये बेसिकली इसका पास्ट पार्टिसिपल है। और बाय देम, तो दे जो था उसका हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या बन गया, देम। ओके, अगले पे आते हैं, आई डिड नॉट टेल देम, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मी बन जाएगा। देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। ओके, तो ये सेंटेंस कन्वर्ट होके कैसा बन जाएगा, दे वर, क्योंकि दे इस प्लूरल फॉर्म, वर नॉट टोल्ड, तो डिड नॉट टेल जो वर्ड है उसका हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नॉट टोल्ड। ओके, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या बना दिया, नॉट टोल्ड बाय और मी, तो मी क्यों आया, कि आई का ऑब्जेक्ट इज मी। अगला क्वेश्चन, डिड यू टेल देम। ओके, सो डिड यू टेल देम, आप देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाती है। सो यू डिड नॉट टेल, ओके, डिड यू टेल देम, तो डिड यू टेल में देखिए डिड वर्ड आ रहा है, तो ये ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने टेल को क्या करा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिया हुआ है। तो डिड के साथ वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट का होता है, सेकंड फॉर्म बेसिकली पास्ट का हो जाता है, और थर्ड फॉर्म बेसिकली ये भी एक वे में पास्ट का या फिर कहा जाए पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। ओके, तो ये मीनिंग होता है इसका, हम डिटेल में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए। सो डिड यू टेल देम में देखिए डिड यू, तो यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ओके, टेल हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, या फिर कहा जाए डिड टेल जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बेसिकली, और देम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, तो देम का क्या बन जाएगा, दे, यू जो है उसका क्या बनेगा, जरा देखते हैं जरा, वो बन जाएगा वर दे टोल्ड बाय यू। ओके, वर दे टोल्ड बाय यू में देखिए ये दे आपका देम का ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन, तो वो जो वॉज और वर वर्ड था वो कहाँ आएगा, वो पहले आएगा, वो स्टार्टिंग में आएगा। ओके, इसका भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस कर सकेंगे आगे अपकमिंग लेक्चर्स में या फिर फुल कोर्स में। तो यहाँ पे देखिए दे देम जो था उसको जब हमने कन्वर्ट किया तो वो बन गया दे, लेकिन क्योंकि दे एक प्लूरल फॉर्म है इसलिए यहाँ पे आएगा वर, तो वर दे टोल्ड बाय यू। ओके, तो यू जो वर्ड है इसको ध्यान से देखिए, यू जो वर्ड है उसका जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो यू का यू ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ओके, यू का यू ही रहता है। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज डिड ही सेंड द लेटर। सो डिड ही सेंड द लेटर में तो डिड और सेंड मिलके आपको थर्ड फॉर्म बना रहे, ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो द लेटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में तो क्या बनेगा, द लेटर, तो द लेटर ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो वॉज और वर आना चाहिए, ठीक है ना, वॉज और वर वो पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉज द लेटर सेंट। सेंट क्यों लिखा, क्योंकि सेंड, डिड सेंड जो था उसका अगर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करें तो वो बन जाता है सेंट। ओके, तो डिड सेंड मतलब पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब सेंट। ओके, और बाय के बाद हिम आ गया, बिकॉज ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिम।
ओके तो देखिए कितने स्ट्रक्चरली आपने ब्रेक कर करके हर एक सेंटेंस को समझा और उसके ग्रामर के जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके आपने ये सेंटेंसेस डेवलप करे। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और अब सिर्फ प्रैक्टिस ही बची है एकमात्र, जो आप जितना ज़्यादा करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, जो लेक्चर में मैंने टर्म्स बोले उनको समझेंगे, तो बहुत इजीली आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम यहाँ पे सेंड करते हैं एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।